the bushy Minnie looks inside the bushes and started searching. अबे मिनी तो उसकी बहन थी, मिनी को उस पर बहुत तरस आ गया था। मिनी ने सोचा बेचारा मेरा छोटा सा भाई रो रहा है, तो मिनी ने क्या किया, उसके साथ गई और यहाँ घर के पास जो बुशेस थी, जो झाड़ियाँ थी, उनके अंदर देखना शुरू किया। और जैसे ही वो सर्च कर रही थी, सर्च करते करते अचानक से उसको क्या दिखाई दी, कार 2 प्लांट्स के बीच में छुपी हुई थी। ठीक है, शी पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू चिंकू। उसने उसको उठाया और चिंकू को दे दी। चिंकू बहुत खुश हुआ जब उसने कार देखी। ही वॉज वेरी हैप्पी और वो खुशी के मारे उछलने लगा ज़ोर ज़ोर से और उसने अपनी बहन को हग किया। देन ही हग्ड मिनी एंड सेड, उसने मिनी को गले लगाया और बोला, दीदी आई एम सो सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, आपको कभी नहीं चिढ़ाऊँगा, आपकी टेल को कभी पुल नहीं करूँगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और उसने अपनी दीदी को टाइट से हग कर लिया, बहुत ज़ोर से अपनी दीदी के गले लग गया। आई एम सॉरी टू चिंकू, ठीक है, फॉर थ्रोइंग योर कार आउट। अब उसकी दीदी को भी रियलाइज़ हुआ, दीदी तो बहुत अच्छी थी तो उनको रियलाइज़ हुआ। दीदी ने भी कहा, आई एम सॉरी टिंकू, मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी कार फेंक दी थी, थ्रो कर दी थी, है ना, मुझे भी तुम्हारी कार थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। फॉर थ्रोइंग योर कार आउट, लेट्स फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड एंड बी फ्रेंड्स। उसने कहा, मिनी ने कहा, ठीक है, अब हम भूल जाते हैं जो भी हुआ, अब हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, अब हम दोस्त बन जाते हैं। बोथ ऑफ देम फॉरगिव ईच अदर एंड वेंट इनसाइड द हाउस होल्डिंग हैंड्स। देखो, फॉरगिव, दोनों के दोनों भूल गए, दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया और क्या हुआ, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर आ गए। तो बेटा, हमें जो चीज़ होती है, फॉरगॉट और फॉरगिव, है ना, माफ़ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मिनी और चिंकू ने किया। दोनों बेबी मंकीज थे, दोनों भाई बहन थे, दे बोथ वर ब्रदर एंड सिस्टर। पर चिंकू वॉज वेरी नॉटी, है ना, वो बहुत नॉटी था, अपनी दीदी को हमेशा परेशान करता था। तो उसकी दीदी ने भी उसको एक दिन लेसन दिया, एक दिन टीच किया कि दूसरों को परेशान करने से क्या होता है। फिर चिंकू को समझ में आया और उसने अपनी दीदी को प्रॉमिस किया कि वो अब कभी आपको परेशान नहीं करेगा। तो हमें भी अब किसी को परेशान नहीं करना है। इफ़ आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है गलती से, तो आपको उसके लिए सॉरी कहना है, और आप जब सॉरी कहते हैं तो आपको माफ़ कर देते हैं, सब लोग फॉरगिव कर देते हैं और आपके मिस्टेक को फॉरगॉट कर देते हैं। उसी तरह आपको भी, आपसे अगर कोई सॉरी कहे तो आपको भी माफ़ करना है। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, यस और नो, ठीक है ना। वॉज इट राइट ऑफ चिंकू टू टीज मिनी ऑल द टाइम, क्या ये सही था जो चिंकू हमेशा उसको चिढ़ाता रहता था, क्या ये अच्छी बात है? नो। शुड मिनी हैव थ्रो हिज कार आउट, क्या उसको उसकी कार फेंकनी चाहिए थी? नो। डू यू थिंक मिनी फेल्ट बैड टू सी चिंकू क्राइंग बिकॉज शी लव्ड हिम? यस, क्योंकि मिनी अपने भाई को प्यार करती थी, इसीलिए जब वो रो रहा था तो उसके लिए उसको बुरा फील हुआ। यस। डिड चिंकू डू द राइट थिंग्स बाय अपोलोजाइज टू मिनी, जब चिंकू ने उससे माफ़ी मांगी तो क्या अच्छा किया? यस, चिंकू ने जब माफ़ी मांगी, अपनी गलती की, तो चिंकू ने बहुत अच्छा किया। यस। देन शुड मिनी हैव नॉट फॉरगिवन हिम, क्या मिनी को उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था? नो, करना चाहिए था। जब भी कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, वट यू हैव टू डू, यू ऑल हैव टू रीड द चैप्टर, लर्न बुक एक्सरसाइज एंड डू द बुक वर्क इन योर बुक।